प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा है कि आप स्वस्थ हैं और आप मस्त हैं और आप प्रभु यीशु के कार्य में व्यस्त हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को शुरू करते हैं। और उत्पत्ति की किताब है और उसका 20वें अध्याय में हम आ गए हैं। 19वें अध्याय को हमने कंप्लीट कर लिया है और उसको पूरा कर लिया है और उसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है जो पीजीआई विनती भवन के नाम से जाना जाता है। तो प्रियो, यहाँ पर हम अब्राहम को फिर से वहाँ से जाते हुए देखते हैं और अब्राहम दक्षिण देश में आकर कादेश के सुर के बीच ठहरता है और गरार में रहने लगता है। और गरार में जब वो रह रहा है तो वो अपनी पत्नी के विषय में सोचने लगता है कि जो उसकी पत्नी सुंदर है, उसकी पत्नी जो डीलोल में और सब बातों में जवान दिखती है, और जबकि उनकी उम्र बुजुर्गी में है, जबकि खुद सारा का कहना है वो 19वें अध्याय में कि मैं इतनी बूढ़ी हूँ और मेरा पति इतना बुढ़ा हो गया है। तो इस बुढ़ा बुढ़ी की कहानी को हम आगे ले जाते हैं जो जवानी को दर्शा रहे हैं, जो जवान दिख रहे हैं। तो यहाँ पर दिखता है कि अब्राहम को अपने मौत का डर है कि कहीं उसे कोई मार ना दे, और पत्नी के कारण से, क्योंकि पत्नी उसकी इतनी सुंदर दिखाई देती है। तो यहाँ पर लिखा है कि कादेश में सुर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा, और वहां अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। जब वो सोच रहा था, जब उसने देखा कि मुझे खतरा है, मेरी जान पे कुछ भी बन पड़ सकता है, ये मेरी जान जा सकती है, ये मुझे मेरी पत्नी के कारण कोई मार सकता है, तब उसने अपने विषय में और अपनी पत्नी के विषय में इस तरीके से कहा, सारा मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा जो अबीमेलेक हैं, अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया, क्योंकि सारा इतनी सुंदर थी। सारा को देखते ही अब सोचेगा कि 100 साल का अब्राहम और 90 साल की सारा, और सारा की सुंदरता बिना पार्लर के, बिना ब्यूटी किए या बिना सुंदरता बनाए या श्रृंगार किए वो इतनी सुंदर लगती है कि उसको राजा, वहाँ के लोग, वहाँ की प्रजा उसे ताकते हैं या उसे देखते हैं या उसकी सुंदरता के कायल हो जाते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। और हम जवान होने के बावजूद भी इतने श्रृंगार करते हैं और ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए। हमारा आर्टिफिशियल श्रृंगार है, हमारा दिखावटी श्रृंगार है, जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं। जैसे हम देखते हैं कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, जो हम पहले पत्रस में देखते हैं। तो प्रिय, कई बार हमारा श्रृंगार दिखावटी हो जाता है, जबकि सारा का श्रृंगार या सारा का जो जवानी है, सारा की जो सुंदरता है, वो दिखावटी तो नहीं है, वो आर्टिफिशियल तो नहीं है। जो उसे देखता है उसका कायल हो जाता है। और अब्राहम अच्छी तरह से इस बात को जानता है कि सारा के कारण से कहीं मेरा प्राण ना चला जाए, इसलिए उसने झूठ बोल दिया है। इसलिए उसने ऐसा कह दिया है कि सारा मेरी बहन है। और उसकी सुंदरता का कारण यह है कि वो सुंदर है, इसलिए इसकी जान चली ना जाए, इसलिए वो ऐसा झूठ बोल रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि अबीमेलेक ने भी कहा कि अगर बहन है तो भाई राजा की पत्नी बनाने में या राजा की रानी बनने में क्या दिक्कत है। एक राजा तेरी बहन को बुला रहा है या तेरी बहन को अपने साथ दर्जा दे रहा है कि रानी का, वो भी पटरानी का, तो इसलिए ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर लिखा है उसने दूत भेजे और सारा को बुलवा लिया। और जब सारा को बुलवा लिया तब देखना 3 पद हमें बताता है, रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, देखिए अब्राहम की और अब्राहम की पत्नी की रक्षा करने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जिस राजा ने, अबीमेलेक ने उसे अपनी पत्नी के रूप में रख लिया और रात को ही उसके साथ कोई गलत ना हो जाए, कोई शारीरिक संबंध ना हो जाए, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम की जान तो बचाई ही, साथ में उसके साथ, सारा के साथ गलत ना हो, स्वप्न में जाकर उसे दर्शन देते हुए बात करता है। क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने अबीमेलेक से स्वप्न में बातचीत की, सुन जिस स्त्री को तूने रख लिया है। सोचेगा, परमेश्वर कह रहा है, कोई मनुष्य जाकर नहीं कह रहा है, कोई मनुष्य जाकर ऐसा नहीं कह रहा राजा को, राजा ये तो अब्राहम की पत्नी है, तूने ऐसे क्यों कर लिया? क्योंकि किसी भी पुरुष की हिम्मत नहीं है कि कोई राजा के चुनाव के या राजा की पसंद के विरुद्ध बोल सके।
और यहाँ राजा की पसंद के विरुद्ध में एक सच्चा जीवित परमेश्वर है जो बोल सकता है। राजा को अच्छी लगी अबीमेलेक को, राजा ने उसे बुलवा लिया, राजा ने उसे रख लिया और अब हो सकता है कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, पर ऐसा होने नहीं दिया सच्चे जीवित परमेश्वर ने, क्योंकि वो आपकी और आपकी बेटियों की और आपकी पत्नी की और खुद आपकी भी, जो आपका आप हैं, उसकी रक्षा करने की ताकत रखता है। जैसे कि परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक को डरा दिया। और यहाँ पर लिखा है, यहाँ बताया जाता है कि तूने जिसको रख लिया है सुन, उसके कारण तुम मर जाएगा। क्या तो आनंद भोगना था, क्या तो सुख विलास का आनंद लेना था, क्या तो अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करना था सारा के साथ रहते हुए अबीमेलेक को। लेकिन परमेश्वर से कहता है तूने जिसे रख लिया इसी कारण से तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। इसकी गवाही कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। वो सुहागिन है, उसका सुहाग है। देखिएगा बाइबल में सुहागिन का नाम आया है प्रियो, कि एक सुहागिन स्त्री का फर्ज है कि वो अपने पति के लिए वफादार रहे और पति उसके लिए वफादार रहे। और सुहागनों की इज्जत करता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा खुदा यहोवा, हमारा परमेश्वर। उसने सुहागिन का बारे में यहाँ पर बताया कि वो सुहागिन है, वो शादीशुदा है, वो कुंवारी नहीं है, वो अब्राहम की पत्नी है। उसकी गवाही दी है, उसकी टेस्टमनी दी है और अबीमेलेक को डराया है, धमकाया है, सुन तू मर जाएगा, तू डर, तुझे ये काम नहीं करना है, तुझे मरना होगा, क्योंकि तूने उसकी पत्नी को रख लिया है। लेकिन वो अनजान था, क्योंकि अब्राहम ने खुद झूठ बोल दिया था, अब्राहम खुद डरा हुआ था। यहाँ पर मूर्खता दिखाई देती है कई बार उन पुरुषों की जो अपनी पत्नी को किसी और के हवाले कर देते हैं, जो अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध कराने की कोशिश करते हैं, जो अपनी पत्नी को पैसे के लिए बेच देते हैं। और बहुत से लोगों ने संसार में रहते हुए ऐसा किया भी है और ऐसा कर भी रहे हैं, जो अपनी पत्नी के देह की कमाई को खाना चाहते हैं। पर अब्राहम की इस गलती को हम देखते हैं, पर परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर ने जाना कि अब्राहम डरा हुआ है, अब्राहम घबराया हुआ है, क्योंकि अब्राहम ने उस स्थान को छोड़ दिया है और दूसरे स्थान गरार में आकर रहने लगा है। इसलिए मैं इसकी रक्षा करूंगा और इसे बल दूंगा और इसे समझ दूंगा कि ऐसा ना करे। आपको पता है कि उससे पहले 12वें अध्याय के 14 पद में भी अब्राहम ने एक गलती की थी। वो गलती क्या थी कि जब वो मिस्र में गया और मिस्रियों ने उसे देखा, वो मिस्र में रहने लगा, मिस्रियों ने देखा, तब अब्राहम ने कहा ये मेरी बहन है, तभी उसने झूठ बोला था। और फिरौन से उसकी चर्चा की गई थी मिस्रियों के द्वारा कि जो अब्राहम के साथ एक लेडीज है या एक लड़की है वो इतनी सुंदर है, राजा वो तेरे पत्नी के रूप में या तेरी रानी के रूप में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिरौन ने उसे रख लिया था, फिरौन ने उसे अपने पास बुला लिया था। और परमेश्वर ने तब भी फिरौन को डांट दिया और परमेश्वर ने तब भी, आइए हम उस पद को देखते हैं कि वहां पर क्या लिखा है। 15 पद को हम पढ़ लेते हैं, पहले हम 14 को पढ़ेंगे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वो अति सुंदर है, अति सुंदर, बुढ़ापे में भी अति सुंदर है, 90 साल की उम्र में अति सुंदर है। और फिरौन के हाकिमों ने उसके देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, खुशी की बात की और प्रशंसा करती तारीफ की, इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर पहुंचाई गई। फिर फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई भी की, क्योंकि भाई उसने अपनी बहन दी है। लेकिन याद रखना परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया। आइए हम पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने फिरौन और उसके सारे घराने पर अब्राहम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाल दी। सोचिए, बड़ी बड़ी विपत्तियां किसके कारण डाल दी? सारा के कारण, अब्राहम की पत्नी के कारण, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहेगा एक सुहागिन के साथ कभी गलत हो। क्या आप ऐसा समझते हैं? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि किसी के साथ कोई गलत हो जो शादीशुदा हो? प्रयोग कभी भी किसी के साथ गलत ना हो। मैं ऐसा कहूंगा कि जिसका पति है उसके साथ गलत ना हो, और जिसका पति नहीं है उसके साथ भी कभी गलत ना हो। और जो अभी कुंवारी बेटियां हैं वो अपने कुंवारपन को बनाए रखें और वो कभी भी गलत ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी इज्जत करता है, आपको लज्जित नहीं होने देगा। इसलिए वचन बता रहा है यहाँ पर कि सारा बुढ़ापे में इतनी सुंदरता रखती है, इतनी खूबियां रखती हैं, और वो आज भी अपनी सुंदरता को बरकरार रख रही है। आपने अपनी सुंदरता को किस तरीके से बनाए रखा है? क्या आपने अपनी सुंदरता को पाप करके खो दिया है?
क्या आपने गुनाह करके अपनी सुंदरता खो दी है? मेरे भाई मेरी बहन दोनों के लिए मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि अगर आपने परमेश्वर की नज़र में कोई घिनौना काम किया है तो आपने अपनी सुंदरता को खो दिया है। फिर चाहे आप बड़े से बड़े पार्लर में जाकर अपने ऊपर मेकअप करके पेंट सेंट करके अपनी सुंदरता को बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन मन अंदर से गंदा है। और जब मन अंदर से गंदा है तो आपकी सुंदरता भी मंदी है। तो एक गंदा काम करने की वजह से सब मंदा नजर आता है। तो प्रियो, आप अपनी सुंदरता को इस तरीके से ना बढ़ाए, बल्कि पाक और पवित्र रहते हुए परमेश्वर की नज़र में भी, अपने पति की नज़र में भी और अपनी पत्नी की नज़र में भी पवित्र रहते हुए अपनी सुंदरता को बढ़ाए। तभी आपकी सुंदरता का प्रतिफल आपको मिलेगा कि आप सुंदर हैं। अगर पाप करते जाएंगे तो आपकी सुंदरता देखने में बाहर से थोड़ा सा ठीक लगेगा, और रीपेंट करने पे या फिर से आप उसको रिन्यू करने से, पार्लर में जाकर आप रिन्यू करेंगे और मेकअप करेंगे तो शायद थोड़ा लगेगा, लेकिन अंदर से एक ग्लैनी फील होगी, एक गिल्टी फील होगी, जिसके कारण से आपकी सुंदरता व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि शोभा और सुंदरता ये सब व्यर्थ है, जवानी व्यर्थ हो जाती है प्रियो। पर क्या है? प्रेम सबसे बड़ी बात है। इसलिए यहाँ जब हम नीति वचन 31 अध्याय में पढ़ते तब हमें ये बात पता चलती है। तो मैं यही कहूँगा प्रियो कि परमेश्वर ने उसे कहा वो सुहागिन है तो उसके साथ गलती नहीं कर सकता है, और परमेश्वर ने उसकी इज्जत की। आज आपकी इज्जत मान सम्मान बढ़ाने के लिए परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आप अकेले नहीं हो, पर आप गलत कदम ना उठाएं, आप अब्राहम की तरह झूठ ना बोलें, आप कभी भी अपने रिश्ते को चेंज ना करें। जब आप अपने रिश्ते बदलेंगे तो प्रियो सब कुछ बदलेगा और सब कुछ गलत हो जाएगा। पर परमेश्वर आपके रिश्ते बनाए रखने में आपकी मदद करेगा, जैसे कि अब्राहम और अब्राहम की पत्नी सारा के लिए उसके रिश्ते बनाने के लिए ठीक किया, जबकि अबीमेलेक उसके साथ रिश्ता बनाना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू मर जाएगा, और उसके साथ उसको गलत नहीं होने दिया। सारा के साथ अबीमेलेक को गलत नहीं होने दिया। तो परमेश्वर आपके साथ भी क्यों गलत होने देगा? अगर आप विश्वास करते हैं कि मेरे साथ कभी गलत ना हो, तो सच्चे जीवित परमेश्वर के सामने झुकें और प्रार्थना करें और उससे मांगे, और वो आपकी पवित्रता को बरकरार रखेगा और बनाए रखेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय यीशु।